करणी सेना के पदाधिकारियों की कौन करवा रहा चुन चुनकर हत्या? क्या करणी सेना के सदस्यों की हो रही टारगेट किलिंग? क्या करणी सेना के सामने खड़ी की जा रही कोई दूसरी सेना? क्या करणी सेना के पदाधिकारियों से लिया जा रहा बदला? क्यों एक के बाद एक करणी सेना के पदाधिकारियों की गोली मारकर की जा रही हत्या? कौन है इन हत्याओं के पीछे? करणी सेना को कौन खत्म करना चाह रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या अभी करणी सेना भूल नहीं पाई थी कि एक और बड़े पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या झारखंड में हुई है। यह हत्या किसी साधारण पदाधिकारी की नहीं बल्कि करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गई है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में घुसकर गोली मारी गई और अब इस बार झारखंड के जमशेदपुर के बालीगुमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मिनी पंजाब होटल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक कच्ची सड़क पर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह को गोलियों से भून डाला। करणी सेना के पदाधिकारियों की हो रही खूंखार हत्या के बाद सवाल यह भी उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है। बात विनय सिंह के हत्या की करें तो उनके शरीर में कई जगह जख्मों के निशान थे। उनके हाथ में पुलिस को एक पिस्टल भी मिली है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके हाथों में पिस्टल कहां से और कैसे आई? क्या वो किसी गहरी साजिश के शिकार बने? सवाल यह भी है कि कहीं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए क्या बदमाशों ने ही उनके हाथों में पिस्टल रखा था? विनय सिंह की हत्या की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हत्या के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का रौद्र रूप देखने को मिला। देर रात हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोग जमशेदपुर के डिमना चौक पर जमा हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ टायर जलाए बल्कि पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। फिलहाल पुलिस घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और जांच में जुटी हुई है। जब हमने विनय सिंह की हुई इस हत्या की वजह और हत्यारों के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों से यह जानकारी मिली कि अध्यक्ष विनय सिंह की बिल्ला पाठक से करीबी थी। 1 महीने से विनय सिंह बिल्ला पाठक के करीबी थे और यह माना जा रहा है कि बिल्ला पाठक का एक प्रतिद्वंदी गैंग भी है जिसका सरगना माशूक मनीष है। माना यह जा रहा है कि इस हत्याकांड में माशूक मनीष गिरोह शामिल था। पुलिस सूत्रों की माने तो 1 महीने से विनय सिंह की रेकी की जा रही थी जिसकी जानकारी खुद विनय सिंह को भी थी। फिलहाल जमशेदपुर के बलीगुमा में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल अभी किसी गैंग ने विनय सिंह की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। इतिहास खंगाले थोड़ा पीछे जाएं तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खौफनाक हत्या सामने आती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनको राजस्थान के जयपुर में दीन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारी गई थी। यह हत्या कोई आम हत्या नहीं थी। यह हत्या इतनी खास थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। सुखदेव सिंह के घर में सिक्योरिटी गार्ड्स का कड़ा पहरा था। बावजूद इसके सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखों में धूल झोंकते हुए 2 शूटर सुखदेव सिंह के घर में घुस जाते हैं और 5 दिसंबर 2023 के दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी और करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह राजपूत समाज की हर एक समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते थे और राजपूत समाज की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कमेंट कर बताइए, करणी सेना के राजपूत पदाधिकारियों को कोई चुन चुनकर मार रहा है या ये हत्याएं आपसी रंजिश के कारण हो रही है?